हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और ये सुबह का टाइम था और ये मैं उठ चुकी थी और फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। और ये बना रही थी बच्चों का लंच सुबह का, क्योंकि डिमांड तो थी पराठे की, लेकिन पराठे तो बन नहीं पाए थे, वो भी आलू के। इतनी जल्दी नहीं हो पाया था सुबह, तो मैंने तो वही बना दिया पुलाव, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही होता है। पुलाव बना दो या पोहा बना दो। और बच्चे भी लेट हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा यही जल्दी बना दे रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी बन भी जाएंगे। तो ये मैं किया था मैंने तेल गरम, ये और ये पीली सरसों वाला तेल है। ज़्यादा मतलब इसको ऐसा गरम नहीं करना पड़ता है, जैसे कि वो जैसा काला वाला तेल गरम करना पड़ता है, वो तेल नहीं गरम करना पड़ता है। ये बहुत जल्दी पक जाता है और जल्दी मतलब काम जल्दी हो जाती हैं। अभी सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो जल्दी हो जाता है। वो वाला तेल थोड़ी देर रखना पड़ता है। और ये फिर मैंने गौरजिन मना कर दी थी, मैं पुलाव नहीं खाऊंगा, तो अपने लिए उनके लिए बनाया था थोड़ा सा पोहा, क्योंकि नाश्ते में हमने लोगों ने लिया है पोहा सुबह। और हम फिर मैं तो वही अपने नाश्ता वगैरह करके मैं लग गई थी काम में, क्योंकि आपको पता है कि कपड़े वही बहुत हो जाते हैं। 2 दिन से कपड़े नहीं धोते, क्योंकि कहीं जाना पड़ता है तो फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। अब फिर कहीं जाना पड़ता है तो बाहर का ही देख लेती हूँ फिर। तो मैं चली गई थी, तो ये 2 दिन के हो गए थे कपड़े, और बच्चे भी गए थे मेरे साथ में। तो ये है कपड़े वगैरह हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल धो देंगे। और अभी इस रात के दिन चल रहे हैं, तो कपड़े हमारे यहाँ दोपहर में ही धोते हैं, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था कि सुबह कपड़े में नहीं धोना है, क्योंकि जब तक घर की रोटियां नहीं निकले गाय की। तो मैंने इसलिए थोड़े से मतलब लेट किया। वो बोला तो 12 बजे का था, लेकिन 12 के वो 3 बज जाते हैं धोने में कपड़े। फिर थोड़ा सा आलसपना आ जाता है, और तबीयत भी ठीक नहीं। कहीं से आती हूँ तो पता नहीं, मेरी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है कहीं भी चली जाऊँ। पानी सूट नहीं करता है, क्या है, लौट के आऊँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर वहाँ से आई थी तो तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी ये सोचा कि अगर आलसपना दिखाऊंगी तो कपड़े फिर भी नहीं धुल पाएंगे। कल फिर हो जाएगी, तो कल के लिए और कपड़े हो जाएंगे। साइड से कपड़े ये सूखे हुए रखे हुए हैं, धूप से निकाल दी को। आप मौसम पता नहीं लग रहा है कि हाल धूप निकल आती है, हाल बरसात हो जाती है। तो ये कपड़े तो मैंने उठा के रख दिए थे, ये थे कपड़े प्रेस के लिए। ये थे कपड़े प्रेस के लिए। और अभी और कपड़े थोड़े से और रखे हुए हैं टेबल पे, तो वो भी मैं इन कपड़ों को डालूँगी धोने के लिए। आज ही फ्री कर दूँगी, कल फिर हमें कहीं जाना है, तो इसलिए मैं कपड़े से आज फ्री हो जा रही हूँ। कल कपड़े नहीं धोऊँगी, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर कपड़े धो दूँगी। घर पर रुकूँगी तो कपड़े धोऊँगी, क्योंकि गौड़ जी ने बोला था कल भी जाना है हम लोगों को, तो कल भी हम लोगों को वहाँ पूरा दिन ही हो जाएगा जाने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज कपड़े धो दे रहे हैं, 2 दिन में फिर कपड़े धुल जाएंगे, एक दिन छोड़ के कपड़े धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मेरे को हाथ से धोने पड़ रहे हैं, तो मेहनत लग रही है, बस ये मशीन ही तो चलानी पड़ती है। लेकिन फिर भी कपड़े सुखाना, और बारिश हो जाती है तो फिर कपड़े उठा के लेके आओ, कम 3-4 बार तो ऐसे ही हो जाता है। अगर बारिश होने लग जाती है तो मौसम बार बार देखना पड़ता है, मौसम कैसा है। और ये साइड से और कपड़े थोड़े से और रखे थे, कुछ कपड़े साड़ियाँ वगैरह हैं तो वो मेरे को हाथ से ही धोनी पड़ेंगी। तो कुछ कलर वाले कपड़े हैं, कलर नहीं छुट निकल जाए, और कुछ साड़ी भी है तो साड़ी मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, साड़ी तो मैं हाथ से ही धोऊँगी। और तो मैंने कहा चलो ये वाले कपड़े मैं कल धो दूँगी। और ये हमारी बेटी ने बनाए थे ब्रेड के कोई रेसिपी देख के, और उसको करी मुझे यही बनाना। फिर शाम को हो रही थी आरती, और आरती का आज हमें जाना था एक बर्थडे में, मेरी फ्रेंड के बर्थडे का, बेटे का बर्थडे था। और ये हमारी छोटी वाली हो गई थी तैयार, और ये बड़ी वाली गुस्से हो चुकी थी कि पहले तैयार हो चुकी, फिर उन्होंने चेंज किया था। और ये हो रही थी यहाँ पे मैं तैयार, कुछ समझ में नहीं आता तो उठा के साड़ी की पहन ली, क्योंकि पहले तो सोचना पड़ता है क्या पहने क्या पहने। मैंने साड़ी पहन लिया, साड़ी से और कोई ऑप्शन अच्छा नहीं बनता है, बस साड़ी निकाली, साड़ी पहन ली थी मैंने। और फिर ये छोटी वाली को ये लग रहा था कि मतलब वो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें चेंज करना हो तो तुम ही चेंज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बच्चे को नहीं कंफर्टेबल होता है तो वही बच्चा चेंज कर सकता है।
तो वो कह रही मेरे को सही नहीं लग रहा ये वाली टी शर्ट, तो मैं दूसरा कुछ पहन लूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और ये मैं इधर अपने मांग रही थी कंगन, क्योंकि जब मैं पहन के गई थी एक दिन पहले कि वही वाले कंगन तो इसमें मैच कर रही थी। तो मैंने पूछा बेटी कहाँ रखे हुए हैं, तो वो उसने वही निकाल के लेके आई थी, उसी ने रखे थे। लेकिन वो भी फिर अपने काम में व्यस्त थी, तो फिर मैं ही लेके आ गई थी। चलो मैं ही पहन ले रही हूँ उसको। और ये फिर इसने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था। कह रही मेरे को नहीं सही लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये खुश हो गई थी इसको पहन के, तो मैंने ठीक है, बच्ची से ज़्यादा खुशी किसी बात की नहीं है। और ये हम लोग वहाँ मैं मतलब बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले ही मेरे को छोड़ के आएंगे गौड़ जी। और ये हम लोग पहुँच चुके थे, क्योंकि केक कट चुका था। हम लोग गए थे लेट यहाँ पर। और ये लोग खाना खा रहे थे, मैं और हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ये दोनों फ्रेंड थी, और ये बच्चा अंदर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो साथ में ही खाना खा लेंगे। तो गौर जी खा चुके थे, हम तीनों ने बाद में खाना खाया था। और ये देखिए, ये कह रही थी मेरी किचन दिखाई जा रही है। तो किचन तो वही बर्थडे वाले दिन तो गंदी पड़ी रहती है, सबकी रहती है।